Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to discuss about the friendly microorganism, that is the microorganism which is useful for us. Yes, so I have explained about two types of microorganisms. That is there are some microorganisms which is friendly to us, and there are some microorganism which is means like foe, you can say. There are enemies, है ना. तो in this video we are going to see about और स्टडी अबाउट फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यस, सो पहला है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. कर्ड मतलब दही एंड ब्रेड यू ऑल नो. सो कर्ड और ब्रेड इसको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्पफुल होते हैं, चलिए देखते हैं. तो आप सबको पता है मिल्क को दही में चेंज किया जा सकता है. आप सबने मीन्स एक्सपीरियंस भी किया होगा. मिल्क को दही में चेंज कर जा सकता है. किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से. बस आप इतना ही क्लास 7 तक पढ़े थे, बट कौन सा बैक्टीरिया, कैसे, ये आप कुछ नहीं पढ़े थे. सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस क्लास, है ना, कि मिल्क को दही में चेंज कर दिया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. विच बैक्टीरिया? कर्ड कंटेंट. सी क्या होता है ना कि जब आपकी मम्मी मिल्क से कर्ड को चेंज करती है तो कैसे चेंज करती है कि वो मिल्क, गरम मिल्क में थोड़ा मीन्स लिटिल अमाउंट का कर्ड मिला के रख देती है ना, और नेक्स्ट डे देखोगे तो वो दही में चेंज हो जाएगा. वार्म मिल्क में कुछ अमाउंट का आप कर्ड मिला लो, पूरा नहीं मिलाना, थोड़ा ही मिलाना है कर्ड, और आप उसको नेक्स्ट डे में देखोगे तो वो दही में, एक्चुअल दही में चेंज हो जाएगा. तो ये कैसे होता है? बिकॉज कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सी जो कर्ड होता है, दही होता है ना, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ना. तो उस जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस कर्ड में प्रेजेंट है, उनमें से एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. ये एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस. ये क्या करता है कि ये मिल्क को कर्ड में चेंज करने में हेल्प करता है, दिस बैक्टीरिया. ठीक है. सो लैक्टोबैसिलियस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. तो ये कैसे चेंज कर देगा मिल्क को कर्ड में? ये क्या करेगा कि जैसे ही वो मीन्स हम लोग गर्म दूध में थोड़ा अमाउंट का कर्ड मिलाएंगे तो वो क्या होगा कि कर्ड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो अपना नंबर इंक्रीज करने लगेगा, है ना, जो मल्टीप्लाई करने लगेगा अपने आप को. तो वो जब अपना नंबर इंक्रीज करेगा, है ना, तब वो क्या करेगा, मिल्क के साथ मिलेगा और उससे क्या होगा कि कर्ड में चेंज हो जाएगा, है ना. बैक्टीरिया से इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड. तो ये धीरे धीरे अपना नंबर इंक्रीज करते जाएगा और इससे क्या होगा कि मिल्क में कर्ड मीन्स कर्ड चेंज हो जाएगा. दैट मीन्स उसमें खट्टापन आना शुरू हो जाएगा, है ना. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स. ऐसा नहीं कि सिर्फ दही बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं. पिकल्स जो अचार आप खाते हो, नहीं तो और भी बहुत सारे फूड आइटम्स है जिसमें कि बैक्टीरिया बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है. जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, जो आप इडलीज और भटूरास खाते हो, वो भी कर्ड से मीन्स एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सूजी, इडलीज एंड भटूरास इज कर्ड. जो भटूरा बनता है, जो इडली बनता है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? कर्ड. कर्ड के बिना ये बन ही नहीं सकता. क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज ये कर्ड क्या करेगा, उनको हेल्प करेगा. मीन्स वो जो भटूरास और इडलीस वो थोड़े से मीन्स फूले हुए टाइप के होते हैं ना, उनका जो मीन्स शेप होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया ओनली. बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बैटर. जो डोसा बैटर आप बनाते हो, जो राइस इडलीज बनाते हो, और वो जो देखना कुछ समय के बाद वो जो ऊपर उठने लगता है ना, उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज करने लगता है, वो किसके लिए होता है? दिस बैक्टीरिया और ईस्ट के लिए ही होता है. आई होप दैट ये सब आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब मम्मी डोसा बैटर बनाती है, नहीं तो अगर इडलीज बनाने के लिए अगर कुछ वो बैटर वगैरह बनाई है, तो देखना कुछ समय के बाद वो अपना साइज इंक्रीज करने लगेगा. दैट मीन्स अगर वो ऐसा है तो वो कुछ इस टाइप का बनने लग जाएगा. तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, चलिए उसको देखते हैं. सो ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.3, इसी के मदद से आपको समझाया गया है कि कैसे ये बैक्टीरिया जो ईस्ट होता है, ये कैसे हेल्प करता है जो शेप को इंक्रीज़ करने के लिए. तो आपको क्या करना है, आटा या मैदा लेना है हाफ kg का, और उसमें कुछ अमाउंट का शुगर मिलाना है और उसको गर्म पानी में मिक्स करना है. ठीक है. एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर. ईस्ट पाउडर आप सबको पता है, ये बेकरी शॉप में भी मिल जाएगा इजीली. ईस्ट पाउडर आपको उसमें कुछ मिलाना है, स्मॉल अमाउंट का मिलाना है. एंड आपको डो बनाना है. डो अगर आपको नहीं आता तो आपको अपने मम्मी को बोल दीजिए कि डो बना दीजिए. फिर देखना व्हाट यू ऑब्जर्व
आफ्टर 2 आवर्स, आप उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दो। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, डिड यू फाइंड द डो राइजिंग, क्या आपको देखने को मिलेगा कि वो जो डो आप बनाए थे वो धीरे धीरे राइज करने लगा है। ऐसा क्यों है, बिकॉज जो आप ईस्ट पाउडर मिलाए हो ना, उस जो इंग्रेडिएंट्स जो आपने ईस्ट पाउडर मिलाया था वो मिक्सचर में, तो वो ईस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस, तो जैसे ही उसको हम लोग इस सेटअप में मिलाए तो वो क्या करेगा, जैसे ही उसके अंदर गया तो वो अपना जो रिप्रोड्यूस वो रैपिडली करेगा, मीन्स वो अपना नंबर इंक्रीज रैपिडली करेगा। और जितना जितना नंबर होगा, ईस्ट एक ईस्ट था तो जैसे वो अंदर गया तो बहुत सारे ईस्ट में कन्वर्ट हो गए, है ना। तो ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ईस्ट भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, उसको भी रेस्पिरेशन करना है, नहीं तो वो सर्वाइव कैसे करेगा। तो ईस्ट जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है तब वो क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं ना, सेम वे ईस्ट भी रेस्पिरेशन करता है और वो क्या करता है, रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम में ईस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ये जो डो था आपका सिंपल वे में, उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे ऊपर आएगा तो वो डो का शेप को कुछ इस टाइप का बना लेगा, मीन्स उसको इंक्रीज करेगा, स्फेरिकल टाइप का बना लेगा, है ना। बबल ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और इसका जो वॉल्यूम है ना वो उसको इंक्रीज कर देगा। यही होता है इसका कारण। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज और केक्स। और इसी फॉर्मूला से ही ब्रेड्स, पेस्ट्रीज और केक्स जो आप खाते हो, इसी फॉर्मूला से ही बनाया जाता है। सी ईस्ट का यहाँ पर ये आपको बस समझना है कि जैसे ही ईस्ट ये सेटअप में मिलाया गया तो ईस्ट अपना रिप्रोड्यूस करेगा रैपिडली, और रेस्पिरेशन के टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, वो डो का जो वॉल्यूम है उसको वो इंक्रीज करेगा। समझ में आया? तो अभी आपको क्लियर है। अगर आप कभी देखे होंगे कि जो आप डो बना तो वो राइज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, आपको पता ही नहीं था इसका रीजन ना। आई होप दैट अभी आपको पता चल गया कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस ईस्ट, है ना। जो डोसा बैटर्स वगैरह बनते हैं तो देखना कुछ समय के बाद वो थोड़ा सा उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है। ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस ईस्ट। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पर हम लोग पहला देखें कि कैसे एक ईस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो कैसे हेल्पफुल है ना। अगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं होता तो हम लोग का कर्ड बनता नहीं, है ना। ईस्ट नहीं होता तो हम लोग केक्स, ब्रेड्स वगैरह बनता ही नहीं। तो देखें ये फर्स्ट यूजफुल और ये फर्स्ट फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि हेल्पफुल है ना। नाउ ये तो था कि कुछ कुकिंग टाइप में कुछ काम का आया। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से हम लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं। वेरी सिंपल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड दैट इज विनेगर। विनेगर आप सबको पता है, अल्कोहल भी पता है, वाइन भी पता है। तो ये अल्कोहल, वाइन और ये विनेगर किससे बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली, है ना। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन दैट अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस एक्सेट्रा, राइस, क्रश्ड फूड, जूसेस एक्सेट्रा। तो इसके लिए ईस्ट को ग्रो किया जाता है नेचुरल सुगर्स में, मीन्स जो बार्ली, व्हीट, राइस, क्रश्ड फूड, जूसेस में, इसमें ईस्ट को ग्रो किया जाता है। ये कमर्शियल पर्पस के लिए, अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए ईस्ट को नेचुरली ग्रो किया जाता है। क्लियर। सो यहाँ पर एग्जाम्पल एक्टिविटी है, टेक अ 500 मिलीलीटर बीकर फिल्ड अप टू 3/4 ऑफ द वाटर। ठीक है, आपको 500 मिलीलीटर का एक बीकर लेना है, उसमें 3/4 पार्ट आपको वाटर में भरना है। डिजॉल्व 2/3 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन इट, और उसमें आप 2 से 3 चम्मच शुगर डाल लो, है ना। एड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सोल्यूशन, और जो आप शुगर सोल्यूशन बनाए थे ना उसमें आप हाफ स्पून ईस्ट पाउडर डाल लो। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स, कोई गर्म जगह पे उसको 4 से 5 घंटे तक वैसे कवरिंग करके आप उसको रख दीजिए। फिर नाउ स्मेल द सोल्यूशन, फिर 4 से 5 घंटा के बाद आप क्या किए, आप वो जो आप सोल्यूशन बनाया था ना उसको आप स्मेल कीजिए। क्या आप कैन यू गेट अ स्मेल, क्या आपको एक अलग तरह का स्मेल आएगा। आप इसको खुद ट्राई भी कर सकते हैं अगर आपके घर में ईस्ट पाउडर है। ठीक है,
So this is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. तो जो आप स्मेल अभी मीन्स आप वो सोल्यूशन बना लिया, अगर आपके पास है तो प्लीज़ ट्राई दैट दिस एक्टिविटी, और फिर आप उसको स्मेल कीजिए, देखना वो स्मेल क्या आएगा, अल्कोहल का स्मेल आएगा। क्यों? वो जो स्मेल आ रहा है ना उसको बोला जाता है अल्कोहल का स्मेल। वाई? बिकॉज वो जो शुगर सोल्यूशन आप बनाए थे, वो शुगर सोल्यूशन को अल्कोहल में कौन ट्रांसफ़र किया? ईस्ट। सो शुगर सोल्यूशन को अल्कोहल में कौन ट्रांसफ़र किया? ईस्ट। तो ईस्ट यहाँ पर मेन है, अगर ईस्ट नहीं होता तो शुगर सोल्यूशन अल्कोहल में बदल ही नहीं पाता। तो ये तो हम लोग छोटे आकार में देखें, तो ये कमर्शियल मीन्स ये जो बिजनेस जो ये सब होता है, तो ये कितना बड़ा आकार में लोग करते होंगे। सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, जो ये प्रोसेस हुआ ना कि शुगर से अल्कोहल में चेंज हुआ विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, ये प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन। यहाँ पर भी वही लिखा है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। शुगर से देख सकते हैं अल्कोहल बन गया, सो दिस इज नोन एज फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ whom? द ईस्ट। ईस्ट नहीं होता तो अल्कोहल भी नहीं बनता। और ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, इसको कौन पहले डिस्कवर किया था? लुइस पैस्चर। प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट हु डिस्कवर्ड दिस फर्मेंटेशन? लुइस पैस्चर ने इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था इन 1857। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग दो यूज़फुल मीन्स यूज़फुलनेस हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जाने की, ये कमर्शियल यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बेकिंग इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये मेडिसिनल यूज़ में भी काम आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेडिसिन भी बनते हैं, तो वो कैसे आते हैं, वैक्सीन भी कैसे बनते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।